डियर लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल। आज के मॉक टेस्ट 2 में हमारा टॉपिक रहेगा प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बच्चों के विकास के सिद्धांत। ये मॉक टेस्ट सी टेट, यू टेट और जितने भी स्टेट लेवल के टेस्ट्स हैं उनमें बहुत ही उपयोगी रहेगा। आप लोग इसको अंत तक देखिएगा और मैं वीडियो को थोड़ा स्लो मोशन में लेकर चलूँगा ताकि आप लोग इसको साथ साथ नोट मेकिंग भी करते चलें। तो पहला क्वेश्चन है, बच्चों का विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? अचानक से होने वाली प्रक्रिया, या रुक रुक कर होने वाली प्रक्रिया, क्रमिक और निरंतर होने वाली प्रक्रिया, या क्रमिक प्रारंभिक अवस्था में होने वाली प्रक्रिया? पहले मैं ये बता दूं कि ये जो टॉपिक है इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने चैनल पर एक दूसरे वीडियो में। उसी के हमने यहाँ पर क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया है। तो बच्चों का जो विकास होता है अचानक से होने वाली प्रक्रिया नहीं होती है और ना ही वो रुक रुक कर होती है, और ऐसा भी नहीं है कि केवल वो प्रारंभिक अवस्था में होती है, बल्कि जो बच्चों का डेवलपमेंट होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है और ये कंसेप्शन के साथ शुरू होता है और ये डेवलपमेंट की बहुत सारी स्टेजेस से होता हुआ थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है। यानी कि व्यक्तियों में जो विकास है वो चलता रहता है। हर एक स्टेज जो होती है वो अपनी प्रीवियस स्टेज पर आधारित होती है और डेवलपमेंट जो होता है वो लाइफ लॉन्ग एक प्रोसेस होती है। तो इसका आंसर होगा क्रमिक और निरंतर प्रक्रिया। दूसरा प्रश्न है हमारा, विकास का कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो ये बताता है कि विकास पूर्वानुमानित होता है और अनुक्रमिक होता है? एकल विकास सिद्धांत, क्रमिक और पूर्वानुमानित सिद्धांत, सहज विकास सिद्धांत, वैकल्पिक विकास सिद्धांत। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि इसको हम पहले ये बता दें, विकास का पूर्वानुमानित और अनुक्रमिक का मतलब है अनुक्रमिक यानी सिक्वेंशियल और पूर्वानुमानित यानी प्रिडिक्टेबल। यानी कि बच्चों में इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हम किसी बच्चे को देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब वो चीज़ ऐसा करेगा, अब वो ऐसा करने लगा है तो अब वो ऐसा करेगा। यानी कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये देख लेते हैं कि जैसे एक बच्चा है, पहले वो रेंगना शुरू करता है यानी घुटनों के बल चलता है, और उसके बाद वो फिर हम बता सकते हैं कि अब इसने घुटनों पर चलना शुरू कर दिया है, अब ये इसके बाद में खड़े होकर चलना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये एक तरीके का सीक्वेंस बन जाती है इसमें। जिस तरीके से बच्चे जो हैं, इसको दूसरे एग्जाम्पल से हम ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं इस उत्तर का कि जैसे बच्चे होते हैं वो पहले अपने हेड को कंट्रोल करना सीखते हैं और उसके बाद में फिर वो बाकी के अपने शरीर को कंट्रोल करना सीखते हैं। तो यहाँ पर ये एकल विकास नहीं होगा, ये एक होगा आंसर क्रमिक और पूर्वानुमानित। हम एक कार्य को देखकर दूसरे कार्य का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर बनेगा क्रमिक और पूर्वानुमानित। तीसरा प्रश्न है, बच्चों के विकास में व्यक्तिगत अंतर। व्यक्तिगत अंतर का मतलब होता है जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। जैसे हमारे क्लास में भी अगर बच्चे हैं तो बच्चे क्या होते हैं, हर क्लास में ऐसा तो नहीं कि सब एक जैसे ही बच्चे होंगे। बुद्धि के हिसाब से अगर उनको देखें या शारीरिक विकास के आधार पर समझें, या मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनमें हर बच्चा अलग होगा, उसकी अपनी विशेषताएं होंगी। इसलिए कहा जाता है कि एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक। कोई बच्चा, इसका एग्जांपल हम ये देख लेते हैं कि जैसे कोई बच्चा है वो बातचीत करता है 12 महीने में शुरू, और कोई दूसरा बच्चा होता है वो 18 महीने में बोलना शुरू करता है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि बच्चों के विकास में जो व्यक्तिगत अंतर होता है वो किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? एक रूपता, तो बच्चों में एक रूपता तो होगी नहीं अगर वो सब 12 महीने में ही बोलना सीख जाएंगे। सामान्य विकास, सब बच्चों में एक जैसा विकास होगा। अनिश्चितता यानी कि कुछ पता ही नहीं कि कब विकास हो रहा है, क्या है। तो यहाँ पर इसका उत्तर बनेगा अद्वितीयता का सिद्धांत, यानी कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, मैच्योरेशन का अर्थ क्या है? मैच्योरेशन और लर्निंग, ये प्रश्न वहाँ से बना है कि किस प्रकार
मैच्योर जो परिपक्वता होती है और जो सीखना होता है उसका आपस में क्या संबंध है, ये क्वेश्चन वहाँ से है। पिछले वीडियो को जिसने देखा है वो समझ गए होंगे। तो मैच्योरेशन का अर्थ क्या है? बच्चों के लिए खेल के महत्व का वर्णन, जैविक रूप से प्रेरित प्राकृतिक विकास प्रक्रिया, बच्चों के सीखने के अनुभव, और या फिर पर्यावरणीय कारकों का प्रभाव। तो पहले हम मैच्योरेशन को समझ लेते हैं। डेवलपमेंट जो होता है वो नेचुरल ग्रोथ प्रोसेस से प्रभावित होता है, और ये जो ग्रोथ प्रोसेस है ये नेचुरली होती है। जैसे मान लीजिए जो ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो पहले डेवलप होता है, और उसके बाद में उसी के आधार पर फिर जो एडोलेसेंट्स होते हैं वो डिसीज़न मेकिंग कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन बच्चों के लिए खेल का महत्व का वर्णन, ये तो बिल्कुल भी इसका उत्तर नहीं होगा। और जैविक रूप से प्रेरित प्राकृतिक विकास प्रक्रिया, ये ही इसका आंसर सही होगा, क्योंकि बच्चों के सीखने के अनुभव जो हैं वो अलग हुआ और पर्यावरणीय कारकों का प्रभाव ये भी अलग हुआ। तो इसका उत्तर होगा जैविक रूप से, जैसे हमने बताया कि बायोलॉजिकली ड्राइवन होती है मैच्योरेशन की प्रोसेस, और प्राकृतिक विकास जो है ये इसी प्रकार से होगा। तो इसका उत्तर बनेगा जैविक रूप से प्रेरित प्राकृतिक विकास प्रक्रिया। अब ये क्वेश्चन आ गया, विकासात्मक दिशा में सेफेलोकॉर्डल दिशा का क्या अर्थ है? सेफेलोकॉर्डल ये एक टेक्निकल वर्ड है। जैसे पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। विकास हृदय से शुरू होता है और बाहर की ओर बढ़ता है। विकास सिर से नीचे की ओर होता है। विकास पैरों से ऊपर की ओर बढ़ता है, या विकास एक साथ सभी अंगों में होता है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, जो सेफेलोकॉर्डल है ये होता है विकास सिर से नीचे की ओर, यानी इसका उत्तर यही हुआ बी। यानी पहले बच्चा सर को हिलाना शुरू करता है और उसके बाद फिर गर्दन को, और इस प्रकार से टॉप टू बॉटम ये कहलाता है। इसको ऐसे याद रखिए, सेफेलोकॉर्डल जो दिशा है वो टॉप टू बॉटम है, या फिर हेड टू टो भी बोलते हैं इसको। सर से अंगूठे तक का जो विकास होता है, ये विकास सिर से नीचे की ओर बढ़ता है। अब ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉक्सिमोडिस्टल दिशा। ये भी एक टेक्निकल वर्ड है कि इसमें विकास किस प्रकार से होता है। ये दो दशाएं हैं, एक तो हो गया सेफेलोकॉर्डल और दूसरा हो गया प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो विकास बाहरी अंगों से केंद्र की ओर बढ़ता है, केंद्र से बाहरी अंगों की ओर बढ़ता है, या एक साथ सभी अंगों में होता है, या फिर विकास शारीरिक होता है। तो देखिए, शारीरिक और मानसिक विकास तो होता ही है, तो इसका उत्तर ये गलत हो गया। विकास एक साथ सभी अंगों में होता है तो एक साथ तो होगा ही नहीं। विकास बाहरी अंगों से केंद्र की ओर बढ़ता है, यानी कि इन दो क्वेश्चन को पहले आप देख लीजिए कि एक कह रहा है कि बाहरी अंगों से केंद्र की ओर बढ़ रहा है, और एक कह रहा है कि केंद्र से बाहरी अंगों की ओर बढ़ रहा है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लेते हैं कि एक बच्चे का हाथ है, तो पहले वो हाथ को हिलाना सीखता है और उसके बाद में फिर वो फिंगर से अपने काम करना सीखता है। तो पहले विकास जो होता है यहाँ केंद्र में होता है, और उसके बाद फिर वो बाहर की ओर बढ़ता है। तो ये हुआ फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड्स। तो ये इसका आंसर होगा बी। इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है दूसरे वीडियो में, इसे आप चेक कर लीजिएगा वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के किस सिद्धांत में नए कौशल को पिछले कौशल के साथ एकीकृत करने की बात की जाती है? यानी कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, जो किसी नई स्किल को पिछले कौशल के साथ एकीकृत करने की बात करता है? भिन्नता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, या विकासात्मक दिशा का सिद्धांत? तो देखिए, यहाँ पर इसका आंसर होगा एकीकरण का सिद्धांत, क्योंकि एकीकरण का सिद्धांत ये कहता है कि जो आपने पहले सीखा हुआ है उसी के आधार पर आप नई चीज़ें सीख सकते हैं। इसको अगर आपको एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में चाहिए तो आप वहाँ पर जाकर इसको चेक कीजिएगा, क्योंकि इसमें फिर वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भिन्नता का सिद्धांत। भिन्नता का सिद्धांत का मतलब है किस बात पर आधारित है, ये पूछ रहे हैं कि साधारण से विशिष्ट प्रक्रियाओं की ओर विकास होता है, प्रतिक्रियाओं की ओर, या बाहरी अंगों से केंद्र की ओर, या केवल शारीरिक विकास। ये क्वेश्चन तो देखिए आंसर गलत ही हो जाता है, क्योंकि केवल शारीरिक विकास नहीं होता है, विकास में कोई भिन्नता नहीं होती, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, साधारण से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर विकास या बाहरी अंगों से केंद्र की। तो ये भी गलत है। आपका भिन्नता का जो सिद्धांत होता है वो साधारण से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर विकास होता है। यही इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे को नया कौशल सीखने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिसके अनुसार बच्चे को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए नया कौशल सीखने के लिए। इसको हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दे रहे हैं कि इस समय आपको रात में स्लीपिंग आवर्स से पहले, सोने से पहले आपको वॉशरूम जाना चाहिए। हम ये उसे नया कौशल सिखा रहे हैं, तो हमने उसको तमाम चीज़ें उसके लिए तैयार कर रखी हैं, लेकिन अगर उसे तैयारी करने का उसका मन ही नहीं है, यानी कि वो खुद से रेडीनेस ही नहीं है उसके अंदर, तो फिर यहाँ पर वो नहीं सीख पाएगा। तो ये होता है तैयारियों का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत मैं ऊपर अभी बता चुका, सामान्यता का सिद्धांत अलग हुआ, भिन्नता के सिद्धांत पर हमने बात की है। इसका आंसर होगा तैयारियों का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि विकास के कुछ विशेष महत्वपूर्ण नियम होते हैं। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि जब बच्चे में डेवलपमेंट होता है तो कुछ ख़ास उसके समय होते हैं जो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे कोई बच्चा है तो वो उस आयु वर्ग में ही उस चीज़ को ज़्यादा सीख पाएगा, और उसके बाद अगर वो आयु वर्ग निकल जाता है तो फिर वो उसे नहीं सीख पाएगा। तो ये इसके उत्तर दे रखे हैं, सामान्य विकास का सिद्धांत, महत्वपूर्ण अवधियों का सिद्धांत, सहज विकास का सिद्धांत और व्यक्तिगत अंतर का। तो मैंने जैसा बताया कि इससे अंदाज़ा आपको हो गया होगा कुछ विशेष समय, तो ये है महत्वपूर्ण अवधियों का सिद्धांत। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि जैसे लैंग्वेज एक्विजिशन है, बच्चा जो है भाषा को जो सीखता है वो अपने बचपन की जो शुरुआती अवस्था होती है वहाँ पर वो अच्छे से सीख पाता है। तो इसका उत्तर होगा महत्वपूर्ण अवधियों का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण विकास का क्या अर्थ है। संपूर्ण विकास को इंग्लिश में होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो संपूर्ण विकास का क्या अर्थ है, केवल शारीरिक विकास, केवल संज्ञानात्मक विकास, ये उत्तर भी नज़र आ गया है यहाँ। तो आप इसको तो ये ऐसे देख लीजिए कि सभी क्षेत्रों में आपस में विकास जब जुड़ा होता है तो ये होगा, क्योंकि केवल कॉग्निटिव डेवलपमेंट या केवल फिजिकल डेवलपमेंट या केवल सोशल डेवलपमेंट, देखिए ये क्वेश्चन का ये वहाँ से लिया गया है कि जैसे मान लीजिए किसी बच्चे में केवल फिजिकल डेवलपमेंट हुआ, किसी में केवल कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, जहाँ पर वो लॉजिक लगाना सीखता है। शारीरिक विकास यानी कि उसको शरीर में विकास होने लगा। सामाजिक विकास यानी उसमें सोशल डेवलपमेंट हो गया। जब ये सब चीज़ें जुड़ जाती हैं तो इसको हम कहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट। विकास के नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रमिक और पूर्वानुमानित सिद्धांत के अनुसार, जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि बच्चा पहले ऐसा करता है फिर वैसा, उसके अनुसार कौन सी प्रक्रिया सबसे पहले होती है। यानी कि हमने एक एग्जांपल सेट किया था कि बच्चे पहले सर हिलाना सीखते हैं, फिर ऐसा करना सीखते हैं, फिर वैसा। तो हम इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, क्या बच्चे पहले बैठना सीखते हैं, चलना या बोलना, या सिर पर नियंत्रण। तो इसका उत्तर होगा सिर पर नियंत्रण करना पहले वो सीखते हैं। मैचुरेशन के लिए कौन सा उदाहरण उपयुक्त है। मैचुरेशन यानी कि परिपक्वता, परिपक्वता के लिए कौन सा उदाहरण इसमें उपयुक्त होगा। तो जैसे कि हम ये कह सकें कि बच्चा मैच्योर हो गया है, तो बच्चा अगर सामाजिक व्यवहार करना सीख जाए, या भाषा का विकास सीख जाए, या खेलकूद में भाग लेने लगे, या प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का डेवलपमेंट हो जाए। तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया है वीडियो में, पिछले वाले में चेक कीजिएगा।
तो इसका आंसर होगा मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का जब विकास होता है तब हम कहते हैं कि उसमें मैच्योरेशन आने लगा। बच्चों के विकास में व्यक्तिगत अंतर के लिए कौन सा उदाहरण उपयुक्त है? यानी कि बच्चों का विकास में जब व्यक्तिगत अंतर होते हैं, हम ये कह दें कि ये बच्चा व्यक्तिगत रूप से अलग है, इसलिए इसका डेवलपमेंट ऐसे हो रहा है। तो इसमें कौन सा उदाहरण होगा? बच्चे सब एक तरीके से सीखते हैं तो ये डिफरेंस हुआ ही नहीं। एक ही समय में बोलना शुरू करते हैं, ये भी गलत हो गया। एक ही प्रकार का खेल, ये गलत। कोई 12 महीने में बोलता है, कोई 18 महीने में। ये मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था आपको। तो इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। प्रॉक्सिमोडिस्टल दिशा का कौन सा उदाहरण सही है? प्रॉक्सिमोडिस्टल मैंने अभी बताया था कि केंद्र से बाहर की ओर जब विकास होता है तो उसको हम कहते हैं। तो ये देखिए, इसमें इन्होंने कहा है कि पहले बच्चा उंगलियों को हिलाना सीखता है फिर कलाई को, तो ये उल्टा हो गया, तो ये गलत हो गया। पहले कलाई सीखता है फिर उंगलियों को, पहले पैरों को हिलाना सीखता है फिर हाथों को, तो ये भी इसका गलत हो गया। बच्चा गर्दन पर नियंत्रण करता है फिर सिर का, ये भी उल्टा हो गया। बच्चा पहले शरीर के केंद्र का नियंत्रण करता है फिर बाहरी अंगों का, तो ये इसका सही उत्तर हुआ। आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये CTET में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, या किसी भी स्टेट लेवल पर जो टेट होता है। किस सिद्धांत के अनुसार विकास का असर बच्चे के अनुभवों पर होता है? यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिसमें विकास का असर उसके एक्सपीरियंसेस पर होता है। यानी कि अगर उसमें डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके एक्सपीरियंसेस उससे प्रभावित होंगे। तो ये भिन्नता का, एकीकरण का, मैच्योरेशन का या सीखने का, जैसे जैसे बच्चा सीखता है विकास के साथ साथ उससे उसके एक्सपीरियंसेस भी प्रभावित होते रहते हैं। तो ये इसका आंसर होगा सीखने का सिद्धांत। विकास के कौन से सिद्धांत में सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की बात की जाती है? ये भी मैंने बताया भी था आपको कि सामान्य से लेकर हम विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की बात करते हैं। तो ये भी डिस्कस हम पहले कर चुके हैं, उसी से मिलता जुलता है भिन्नता का सिद्धांत। इसका सही उत्तर होगा। विकास के सिद्धांत में महत्वपूर्ण अवधियों का क्या महत्व है? ये इसको क्वेश्चन को अलग तरीके से बनाया गया, कभी ऐसे भी आ सकता है। ये तो बिल्कुल उत्तर सही नहीं होगा कि कोई अंतर नहीं है, और इनका असर सामाजिक विकास पर होता है, ये भी ठीक नहीं है। मैंने अभी बताया था कि लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए कुछ महत्वपूर्ण अवधियाँ होती हैं, तो इन अवधियों में कुछ विशेष कौशल का विकास अधिक प्रभावी होता है। यानी कि जैसे एक आयु वर्ग में बच्चे तर्क करना अच्छा सीखते हैं, एक आयु वर्ग में भाषा सीखते हैं। तो इस तरीके से जो महत्वपूर्ण अवधियाँ होती हैं उनका अर्थ ये हुआ कि इन अवधियों में विशेष कौशल का विकास होता है। तो इसका उत्तर होगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के किस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है? यानी कि हर बच्चा यूनिक है। तो इसका तो सीधा सीधा एक रूपता तो बिल्कुल नहीं होगा, सामान्य भी नहीं होगा, फिर सब बच्चे सामान्य हो जाएंगे। अनिश्चितता तो होता नहीं है। तो अद्वितीयता का मतलब यूनिकनेस, प्रिंसिपल ऑफ यूनिकनेस, हर बच्चा अलग होता है। तो ये सिद्धांत हुआ यूनिकनेस का, ये इसका सही उत्तर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, विकास और अधिगम यानी डेवलपमेंट और लर्निंग दोनों में आपस में क्या रिलेशन है? दोनों एक दूसरे से अलग अलग स्वतंत्र हैं? ये नहीं। अधिगम विकास को प्रभावित करता है, अकेले ये बात नहीं है विकास अधिगम को प्रभावित करता है, बल्कि ऐसा है कि मैचुरेशन और अधिगम दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर ये होगा डी। अगर आपको कंटेंट्स अच्छा लगा हो तो आप चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर लाइक भी करें। थैंक यू सो मच।